Hello student, today I am going to start new chapter. How do organism reproduce? Organism किस तरह से reproduce करता है? इस चैप्टर का कंटेंट है बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स क्या? Reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species. बेटा रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी स्पीसीज के इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है. अब बेटा हमने लाइफ प्रोसेस में 4 चैप्टर पढ़े थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. अगर इनमें से एक भी लाइफ प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो क्या एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? आंसर आएगा नो. लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो भी वो सर्वाइव करता है. इसलिए बेटा रिप्रोडक्शन नेसेसरी है बट नॉट एसेंशियल. तो अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है. Reproduction is necessary for the survival and increase in the population of a species. If organisms do not reproduce, their population decreases and species will become extinct. बेटा एक स्पीसीज को अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए और अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए एक ही प्रोसेस है, केवल रिप्रोडक्शन. अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो धीरे धीरे जो है उसकी स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, पृथ्वी पे से विलुप्त हो जाएगी. अब बेटा रिप्रोडक्शन में जो सबसे मेन इवेंट है वो है क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन तो आपका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. तो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने आप के कार्बन कॉपी बनाता है? तो बेटा हम डिस्कस करते हैं. द डीएनए, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. हमने 9th में पढ़ा था बेटा कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस. ये आपको इसकी लोकेशन भी ध्यान रखना है. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब बेटा उसके जो है न्यू इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं हम यंग वंस को ऑफस्प्रिंग. तो बेटा पेरेंट्स से जो उसके बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? डीएनए के थ्रू. तो जब रिप्रोडक्शन होता है बेटा तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ डीएनए. जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं बेटा, अब हमको ध्यान रखना है कि सारी सेल तो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करती हैं. हर ऑर्गेनिज्म का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपनी सेल है, वही टेक पार्ट करती हैं रिप्रोडक्शन में. अब रिप्रोडक्शन में वो सेल क्या बनाती करती हैं बेटा? डीएनए की कॉपी बनाती. एक कॉपी तो ऑर्गेनिजम्स की खुद की बॉडी में रहती है और जो दूसरी कॉपी है बेटा उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाती है. तो वही डीएनए उस बॉडी के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट कर देता है. पर ये जब कॉपी होती है बेटा तो कुछ एरर्स आ जाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट डीएनए की कॉपीज नहीं होती है. और ऐसे कोई भी बेटा बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल नहीं है जिससे पता चले कि ये एरर क्यों आते हैं. तो द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट. दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज. और बेटा इस डीएनए कॉपी में एरर आ जाते हैं, इसी कारण से जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या आ जाते हैं बेटा? वेरिएशन. और इन वेरिएशन के कारण ही क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन. तो आपको ध्यान रखना है बेटा बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द creation of DNA copy. DNA copy leads to variation and variation leads to evolution. अब बेटा ये वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या होता है इन वेरिएशन से? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. DNA copying during reproduction is important for maintaining the body design of different organisms to survive in the existing environment. बेटा जो DNA है वो केवल एक बच्चे का अपने पेरेंट्स से ही मैच होता है और ये डीएनए कॉपी में क्या आ जाते हैं? एरर आ जाते हैं, एग्जैक्ट डीएनए कॉपी नहीं होती है, इसलिए इंडिविजुअल्स में क्या आ जाते हैं बेटा? वेरिएशन आ जाते हैं. तो ये वेरिएशन क्यों जरूरी है बेटा? तो हमने देखा है कि जब भी एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल. ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है बेटा? चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है और वाटर लेवल में.
अब मान लो इफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्स टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, अब मान लो एक ऑर्गेनिज्म उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, देन देयर स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट, तो उसकी स्पीसीज क्या हो जाती है बेटा, एक्सटिंक्ट हो गई। देखिए धीरे धीरे डायनासोर की जो स्पीसीज है वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि एनवायरनमेंट उसके सर्वाइवल के फेवरेबल नहीं था। अब मान लो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फिर भी एक स्पीसीज के जो है कुछ इंडिविजुअल बच जाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा और न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो अब उन न्यू इंडिविजुअल्स में क्या आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। तो इफ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाएंगे। सो वेरिएशन इन स्पीसीज इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और इस तरह से बेटा वेरिएशन के कारण क्या होगा, इवोल्यूशन। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों महत्वपूर्ण है बेटा? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्पीसीज बिकॉज दिस इज ओनली वे फॉर लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू इट्स लाइनेज अपार्ट फ्रॉम बीइंग important for a particular individual. Reproduction is also important for the whole ecosystem. Reproduction help in maintaining a proper balance among various biotic constituents of ecosystem. Moreover, reproduction also facilitate evolution because variation come through reproduction over several generation. तो इन सब रीजंस के कारण बेटा क्या है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। Now we will discuss type of reproduction. There are two main type, asexual and sexual reproduction. Asexual जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है बेटा, A means absent, इसमें एक पेरेंट क्या है, एबसेंट है। तो when a single parent is involved and no gamete formation take place, the method is called asexual reproduction. No meiosis। अब आप बोलेंगे मैडम meiosis क्या आता है, तो meiosis सेल डिवीजन की एक प्रोसेस का नाम है बेटा। तो इसमें सिंगल पेरेंट है तो मियोसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका अपोजिट होता है, व्हेन टू पेरेंट आर इन्वॉल्व्ड एंड गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल का अपना गैमेट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल गैमेट। फीमेल का अपना गैमेट है जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोलते हैं बेटा स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवा। तो इसके अपने क्या होते हैं, गैमेट होते हैं। द मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस हैपन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा बेटा तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन सेल डिवीजन, विच इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या डिफाइन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको इसी तरह से लिखना है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।